नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 18 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती ने या रामकृष्ण परमहंस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसके ऑप्शन है 1928, 1930 को या 1932 को या 1913 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1930 को। महान वैज्ञानिक सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी या लाल बहादुर शास्त्री ने या सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह सभी प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इसके ऑप्शन है सरला ठकराल या ऑप्शन बी हरिता कौर देओल या ऑप्शन सी गुंजन सक्सेना, ऑप्शन डी पेमा माथुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रेमा माथुर भारत की प्रथम महिला पायलट थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शन है सुमित्रा महाजन या प्रतिभा पाटिल या मीरा कुमार या सरोजिनी नायडू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को या जवाहरलाल नेहरू को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है वी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जे बी कृपलानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 8 मई को या 11 जुलाई को या 5 जून को या 1 दिसंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से विश्व में कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है नॉर्वे, चीन या दक्षिण कोरिया या जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जापान देश सूर्योदय के देश के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फायर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है दुबई में या दोहा कतर या दम्माम सऊदी अरब में या इस्तांबुल कतर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दम्माम सऊदी अरब में। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको ऐसी डेली प्रैक्टिस सेट जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसे देखने को डेली मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ये ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन या भारत और नेपाल या पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शन है भगत सिंह को
या रणजीत सिंह को, या लाला लाजपत राय को, या बिपिन चंद्र पाल को? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसके ऑप्शन है उधम सिंह ने, या चंद्रशेखर आजाद, या भगत सिंह ने, या रामप्रसाद बिस्मिल ने? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? इसके ऑप्शन है कामिनी, या ध्रुव, या साइरस, या अप्सरा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपनी धारा बदलने के लिए सिद्ध कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, या बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है एशियाई शेर के लिए, या बाघ के लिए, या एक सींग वाला गैंडा के लिए, या जंगली हाथी के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक सींग वाला गैंडा के लिए। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन है मेगास्थनीज, चाणक्य, इसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते थे। अगला है ऑप्शन सेल्यूकस निकेटर, या ऑप्शन डी भद्रबाहु? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये ऑप्शन है 1905 में, या 1909, 1919 को, या 1922 को? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1919 को। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन है देवप्रयाग, या रुद्रप्रयाग, या कर्णप्रयाग, या विष्णुप्रयाग? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसके ऑप्शन है विज्ञान के क्षेत्र में, या कि खेलकूद के, या पत्रकारिता के, या साहित्य के क्षेत्र में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होने वाली दवा उन्हें पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? इसके ऑप्शन है पत्तियों से, या जड़ों से, या तने की छाल से, तिनकोना की छाल भी कहते हैं, या ऑप्शन डी फूलों से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तने की छाल से। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना मुख्य रूप से किसके कारण होता है? इसके ऑप्शन है सर्टरिक अम्ल के कारण, या लैक्टिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल के कारण, या फॉर्मिक अम्ल के कारण? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का खट्टा होना होता है। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली कृत्रिम गैस कौन सी है? इसके ऑप्शन है मीथेन, या एसिटिलीन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या अमोनिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एसिटिलीन गैस द्वारा कच्चे फलों को पकाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? इसके ऑप्शन है निर्वात में, या हवा में, द्रव्य पानी में, या ठोस में? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे हो वे वाले भी जरूर देखिएगा, और हम लोग 50% वो करेंगे, जिसमें अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? इसके ऑप्शन है 500 वाट, 746 वाट, या 1000 वाट, या 1024 वाट? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 746 वाट। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसके ऑप्शन है डिप्थीरिया,
या हेजरा या रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, या ऑप्शन डी टिटनेस। तो सही जवाब है ऑप्शन सी रेबीज। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक किसे माना जाता है? इसके ऑप्शन है सुश्रुत को, या हिप्पोक्रेटिस को, या सैमुअल हनीमैन को, या लुई पास्चर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सैमुअल हनीमैन को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में मेट्रोपुलिस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसके ऑप्शन है पीसी महालनोबिस, या ई श्रीधरन, या डॉक्टर वर्गीस कुरियन, या होमी जे बाबा। का सही जवाब है ऑप्शन बी ई श्रीधरन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? इसके ऑप्शन है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या उधम सिंह ने, या मननलाल लिंगरा ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उधम सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? इसके ऑप्शन है आर्गन है, या हीलियम, या नियोन, या रेडोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रेडोन। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1930 में नमक कर के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? इसके ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या दांडी मार्च, या खेड़ा सत्याग्रह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दांडी मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईआईटी मद्रास द्वारा बनाए गए भारत के पहले स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का क्या नाम रखा गया? इसके ऑप्शन है जीवन, गति, कदम, या रक्षक। का सही जवाब है ऑप्शन सी कदम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर मुख्य रूप से कौन सी गैसें मुक्त होती हैं? का सही जवाब होगा ऑप्शन सी NO2 और O2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम विद्यमान होता है? इसके ऑप्शन है लाइपेज, या एमाइलेज, या रेडिन, या ट्रिप्सिन। का सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? इसके ऑप्शन है 1980 को, 1986 को, या 1991 को, या 2005 को। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव पुरुषों में गुणसूत्रों का विन्यास क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 जोड़े प्लस XY। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? ये ऑप्शन है अपचयन, या विस्थापन, या ऑक्सीकरण, या अवक्षेपण। का सही जवाब है ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जोड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, या दिल्ली द्वारा, या हरियाणा द्वारा। का सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोज के टूटने से पायरुविक एसिड का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? इसके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, या राइबोसोम में, या कोशिका द्रव्य में, या लाइसोसोम में। इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, या कनाडा। का सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उपराष्ट्रपति प्रधान सभापति। का सही जवाब है ऑप्शन डी राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति उपराष्ट्रपति प्रधान सभापति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर
परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन है बढ़ती है या घटती है या समान रहती है या पहले बढ़ती है या फिर घटती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी घटती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रात के समय पेड़ पौधे मुख्य रूप से कौन सी गैस छोड़ते हैं? इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। का सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इसके ऑप्शन है थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। का सही जवाब है ऑप्शन डी इंसुलिन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक आंकड़ा कौन सी संस्था तैयार करती है? इसके ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आयोग भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक आंकड़ा संस्था तैयार करती है। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है 1970 को, 1972 को या 1980 को या 1986 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1972 को भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसके ऑप्शन है क्लोरीन या ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मृत जीवों और पेड़ पौधों का कोयले में धीमे परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये ऑप्शन है वाष्पीकरण या कार्बनीकरण या किण्वन या अवक्षेपण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्बनीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित करने के लिए 1987 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रोटोकॉल पारित हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ था। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आप लोगों ने इस 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब बताते। और आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखो हैं तो वे भी देख लेना, क्योंकि ये सभी पार्ट आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और अगले आने वाले पार्ट के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।